देखिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि बीजेपी में मैं कभी नहीं जाऊंगा। एक विकल्प की अगर मैं, आपने इशारा ही नहीं किया, आपने सीधे कहा कि आप कांग्रेस में आप नहीं रहोगे तो फिर क्या करोगे। तो मैं बीजेपी में तो नहीं जाऊंगा। मेरी परिवार की 5 पीढ़ियां कांग्रेस के साथ आज़ादी के पहले से जुड़ी रही और मेरे लिए कांग्रेस के बाहर सोचना अत्यधिक कठिन है। बीजेपी तो नेवर, इम्पॉसिबल, वो कभी नहीं होगा। मुझे ऐसी राजनीति में नहीं रहना कि जहां वैचारिक रूप से जिस दल से मैं, व्यक्तिगत नहीं, वैचारिक रूप से जिस दल से मुझे असहमति कदम कदम पे रही, वहां जाके मैं विधायक, मंत्री या जनप्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर सकता। मैं वहां कभी नहीं जा पाऊंगा, न जाऊंगा। शेष छत्तीसगढ़ के इस चुनाव में हम सब ने भाग लिया। चुनाव के पहले आपने भी बोला घोषणा पत्र इत्यादि बना, उसमें ज़रूर मैंने पहल की, मेहनत की, लोगों से मिला, एक वातावरण बनाने में हो सकता है कुछ सहयोग मिला होगा, पार्टी को कुछ योगदान मिला होगा और चुनाव में हम जीते। घोषणा पत्र की चर्चाएं भी होती हैं और चुनाव के बाद आप लोग सब जानते हैं कि 4 लोगों को दिल्ली बुलाया गया। मुख्यमंत्री की जब बात हो रही थी, चरणदास महंत जी को, ताम्रध्वज साहू जी को, भूपेश भाई को, मेरे को, ये 4 में स्वाभाविक है कि उस समय तक तो दिमाग में बात नहीं थी, केवल ये था कि पता नहीं क्या होगा। तब फिर दरवाजे पे पहुंच गए थे। ये 4 में से लगता है कि एक होंगे और वहाँ जो चर्चा हुई, उसके बाद जो परिस्थिति बनी, उसमें मीडिया में भी ये बात चलती रही। उसका आधार जो है, मैं उसमें बहुत कुछ बोलने में अभी भी अपने आप को डिसिप्लिन मानता हूँ। मैं व्यक्तिगत व्यवहार से भी अनुशासन प्रिय हूँ और पार्टी के भी अनुशासन को मैं पूरी तरजीह देता हूँ। मैं कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बोल पाऊँगा, लेकिन ये चर्चा हुई, आज नहीं बोल पाऊँगा, कल पता नहीं। तो ये जो बात होती रही, तो एक ये संभावना के तौर पे था कि क्या चेंज हो सकता है। ये बातें हाई कमांड के लेवल की रहती हैं। इस दरमियान हम लोग भी, मैं भी व्यक्तिगत, तो हम लोग भी नहीं, हम लोग भी व्यक्तिगत तौर पे मैं भी हाई कमांड के संपर्क में रहा और अंतिम हाँ या ना भी नहीं हुआ। तो एक बार ये हो जाए कि कोई चेंज नहीं होना है तो बात खत्म हो जाएगी। और उसमें ये होना है कि कुछ हो सकता है, ये वो 2.5 साल तो 2.5 साल पूरे हो गए, अब तो 3.5 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो वो 2.5 साल वाली बात तो वो तो इतिहास के पन्नों में चली गई। अब परिवर्तन होगा नहीं होगा, ये प्योर हाई कमांड का रहता है और वो जिस विचार को लेके अंतिम निर्णय लेंगे, फिर वो परिस्थिति सामने आई। अब ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि अब ज़्यादा देर होगा। और भी मुख्यमंत्रियों को हम लोगों ने देखा है, अलग पार्टियों के मुख्यमंत्रियों को देखा है, किनके साथ कितने लोग रहते हैं। तो एक रहता भी है, नहीं भी रहता है, महत्व उसका। आप लोग जानकार हैं, किसी भी राज्य की राजनीति की स्थिति को आप देख के और राजनीतिक दलों की स्थिति को देख के देख लीजिए, उसमें 1 and 1 is 2 नहीं होता। हो सकता है कि जब मुख्यमंत्री के लिए पहल हो रही थी छत्तीसगढ़ में, तो किसी और के साथ ज़्यादा संख्या दिख रही हो, तो वो मुख्यमंत्री उसके बनने में तब्दील कहाँ हुई। जैसे संख्या की बात है तो कहीं कहीं चर्चा होती है कि उस समय फलाने के साथ इतने विधायक सहमत थे, तो नहीं हुआ। तो जो निर्णय हुआ उस पार्टी के अनुशासित सदस्य के नाते हम उसको मान के चलते हैं। ये नहीं कि हमारे लिए 43 लोगों ने बोला था, हमारा नहीं हुआ, बगावत का झंडा लेके हम बगल में खड़े हो गए। ये अनुशासनहीनता है। अगर परिवार में रहना है और परिवार को उसके एक भागीदार, जिम्मेदार सदस्य के रूप में चलाना है, तो जब तक परिवार में रहना है उसको मानना है। परिस्थिति एक जैसी नहीं रह सकती। कितने साम्राज्यों को हमने देखा और आज नेस्तनाबूद हो गए। दुनिया में, देश में कितने कितने आए, चक्रवर्ती आए, महारथी आए,
बादशाह आए, कितने लोगों को हमने देखा और वो आए और गए। व्यवस्था है, चलती है। वर्तमान परिदृश्य में अगर आप देखिएगा, कांग्रेस बहुत आगे रही, आज़ादी की लड़ाई में आगे रही, और उसके बाद कांग्रेस के नाम से लोग जीतते थे, फिर उसमें धीरे धीरे अंतर आने लगा, दूसरी पार्टियां आने लगी, संयुक्त दल बनने लग गए। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि किसी एक दल की सरकार नहीं आती। आज कांग्रेस के पास 51 सांसद हैं, एक समय था बीजेपी के पास 2 सांसद थे। ये गतिशीलता, ये परिवर्तन की स्थिति बनी रहेगी। कोई एक जगह पे बना रहे हर हमेशा के लिए नहीं हो सकता, वो अंतर आएगा। आज अगर कांग्रेस इस स्थिति में है तो सुधार ही होगा, सुधार ही होगा। मुख्यमंत्री बनना मेरे लिए केवल मुख्यमंत्री बनना लक्ष्य नहीं है, कुछ कर सकें, सुधार सकें, छत्तीसगढ़ में कुछ अंतर ला सकें, ऐसी स्थिति में रहें तो ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर देना है, आपको क्या चाहिए? डॉक्टर चाहिए, नर्स चाहिए, इत्यादि चाहिए, आपको बिस्तर इत्यादि चाहिए। बिस्तरों की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको मैन पावर चाहिए। और आज की व्यवस्था में कई लोग जो निजी क्षेत्र में जाते हैं इलाज कराने के लिए, उनको क्रॉस सब्सिडी आप देते हैं। डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना, स्वास्थ्य योजना, आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना। अब यूनिवर्सल हेल्थ केयर क्या है कि आपके जेब से खर्चा नहीं होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 20 लाख तक का खर्चा, और उसमें और इलाज अब जोड़ दिए गए हैं, ये सरकार देगी। किनके लिए? समस्त राशन कार्ड धारियों के लिए। तो 56 लाख 58 लाख परिवार जो 1 रुपया किलो राशन पा रहे हैं, उनके लिए तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर 20 लाख रुपए तक लागू हो गया। छत्तीसगढ़ ने 20 लाख तक का लागू कर दिया, ये लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। 56-58 लाख परिवार जिनके पास 1 रुपए का राशन कार्ड है, असीमित घोषणा भर सरकार ने नहीं की है कि कोई लिमिट नहीं है, पर बहुत कम बीमारियां हैं जिनके इलाज में 20 लाख से ज़्यादा खर्चा होता होगा। तो इतने लोगों के लिए तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर लागू हो गया, चाहे प्राइवेट सेक्टर में चाहे पब्लिक सेक्टर में। शेष जो हमारी आबादी है, जो APL जिनको हम बोलते हैं, उनके लिए अभी 50,000 डॉक्टर खूबचंद बघेल आयुष्मान कार्ड के माध्यम से, और 20 लाख तक का उन बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री जी की सहमति से। तो उस हद तक यूनिवर्सल केयर लागू है। ये शेष आबादी को जो APL के हैं, इनके लिए भी अगर लिमिट, जैसे 5 लाख का सबके लिए, 1 रुपये राशन कार्ड वालों के लिए आप 5 लाख का सबके लिए कर दो। पहले 50,000 से चालू हुआ था ये स्वास्थ्य सहायता योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना जब लागू हुई थी तो 50,000 था। तो रमन सिंह जी ने 50,000 कहा कि बाकियों के लिए भी 50,000, तो सब 50,000 में आ गए। फिर ये 5 लाख का आ गया। 5 लाख का केंद्र सरकार देती है 38 लाख 37 लाख परिवारों के लिए, शेष राज्य सरकार दे रही है 58 लाख परिवारों को। तो 5 लाख उनको मिल रहा है, यूनिवर्सल हेल्थ केयर 5 लाख तक का मिल रहा है। ऊपर का यूनिवर्सल हेल्थ केयर 20 लाख तक का 1 रुपये वालों को मिल रहा है। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं, हम लोग भी अभी उस नाते बोल नहीं रहे हैं। शासन को चाहिए कि घोषणा कर देना चाहिए।